वेलकम एवरीवन। आज जो हम लोग इंग्लिश सीखने वाले हैं एक छोटा सा कहानी है, बहुत ही रोचक और सुंदर कहानी है जिसका नाम है विंग्स ऑफ करेज। तो विंग्स ऑफ करेज ये जो कहानी है जिसका हिंदी होता है क्या ना, साहस की पंख। तो ये कहानी से हम लोग आज कुछ इंग्लिश वोकैबुलरी को सीखेंगे नया नया, जिसको हम लोग हर दिन का इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंग्लिश का सेंटेंस का स्ट्रक्चर को भी सीखेंगे, जहाँ से हम लोग का इंग्लिश का स्पीकिंग और राइटिंग और भी जो अलग अलग तरीके से हम लोग इंग्लिश को इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे हम लोग और बेहतरीन तरीके से इंग्लिश को इस्तेमाल कर सके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। विंग्स ऑफ करेज। विंग्स मतलब क्या हो गया ना, विंग्स मतलब हो गया क्या ना, साहस। विंग्स मतलब पंख, सॉरी विंग्स मतलब हो गया पंख, और करेज मतलब क्या हो गया ना, करेज मतलब साहस। साहस, तो विंग्स ऑफ करेज मतलब हो गया क्या ना, साहस की पंख, साहस की पंख। जो ऑफ मतलब यहाँ पे ऑफ मतलब हो गया क्या ना, की। सो ऑफ मतलब की। सो जब हम लोग बोल रहे हैं कि ना विंग्स ऑफ करेज, हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं सब एक साथ मिला के ना, साहस की पंख। तो एक जो कहानी से हम लोग और भी आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए यंग फैल्कन फियरफुल ऑफ हाइट लॉन्ग टू सोर। तो ये कहानी क्या है यहाँ पे ना, ए यंग फैल्कन एक जवान बाज पक्षी जो होता है उनका ऊपर कहानी है। तो एक जवान फैल्कन मतलब बाज। तो एक जवान बाज जो पक्षी है, यंग मतलब हो गया क्या ना, जवान, और फैल्कन मतलब हो गया क्या ना, बाज जो पक्षी होता है, बड़ा साइज का बहुत पक्षी होता है। तो ये जो जवान जो बाज पक्षी है वो क्या था ना, बहुत ही फियरफुल था। क्या था ना, बहुत ही फियरफुल मतलब बहुत ही डरपोक बा डरते हुए थे, बहुत ही डरा हुए थे। ऑफ हाइट, ऊंचाइयों से, जो ऊंचाइयों से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑफ मतलब हो गया क्या ना, से। तो देखिए ऑफ का इस्तेमाल कैसे, सेंटेंस का माफिक उसका इस्तेमाल का फर्क हो रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ऑफ मतलब क्या हो रहा था ना, की। फिर यहाँ पे देखिए ऑफ मतलब क्या हो रहा है ना, से। क्योंकि जब हम लोग सेंटेंस का स्ट्रक्चर माफिक ऐसा अलग अलग वर्ड का मतलब बदल सकता है, तो ये हम लोग को ऐसा ही कहानी का द्वारा ही सीखना पड़ता है। तो फियरफुल मतलब डरते हुए, बार उन्होंने डर रहे थे क्या चीजों में, ऑफ हाइट मतलब ऊंचाई से उन्होंने क्या कर रहे थे ना, वो जो पक्षी जो जवान जो बाज पक्षी थे, वो बाज वो ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर रहे थे, डरते हुए रहे थे। तो क्या हो रहा था ना, लॉन्ग टू सोर, लेकिन वो क्या कर रहे थे ना, चाहत भी रख रहे थे, टू सोर। लॉन्ग मतलब चाहत रखना, लॉन्ग मतलब चाहत रखती थी व चाहत रखना। तो वो चाहत रखते थे, वो लॉन्ग मतलब क्या ना, कोई चाहत रखना। टू सोर मतलब हो गया क्या ना, ऊंचाई में उड़ने की। फिर देखिए यहाँ पे हम लोग की जैसा सेम आ रहा है, ऊंचाई में उड़ने की। ऑफ यहाँ पे टू जो हो जा रहा है, टू का इस्तेमाल कैसा हो जाएगा ना, की। सोर मतलब क्या ना, ऊंचाई में उड़ने। सो ऊंचाई में उड़ने, सोर मतलब SOAR, सोर मतलब ऊंचाई में उड़ने। टू मतलब यहाँ पे हो जाएगा की। सो ऊंचाई में उड़ने की चाहत वो रखते थे, कौन, वो जो जवान बाज थे। तो उसका बाद कहाँ रहे ना, विथ ईच फेल्ड अटेम्प्ट डाउट ग्रीव। क्या हुआ ना, विथ ईच फेल्ड अटेम्प्ट मतलब विथ ईच फेल्ड मतलब का ना, विथ मतलब साथ, विथ मतलब साथ, ईच मतलब हरेक व प्रत्येक। तो हरेक फेल्योर मतलब होगा क्या ना, असफल व व्यर्थ हो जाना। फेल्योर मतलब असफल और व्यर्थ हो जाना। तो जब उन्होंने असफल व व्यर्थ हो रहे थे, तो हरेक जो असफल व व्यर्थ जो थे, अटेम्प्ट मतलब प्रयास, अटेम्प्ट मतलब हो गया क्या ना, प्रयास व कोशिश करना। अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना व कोशिश करना। तो वो जो कोशिश व प्रयास जो कर रहे थे, उसमें क्या हो रहे थे ना, हर एक बार जब असफल हो रहे थे, वो असफलता के साथ उनमें क्या होने लगा ना, मतलब इसका पूरा सेंटेंस का मतलब आएगा कैसा ना असफलता, हर एक जो ईच मतलब प्रत्येक प्रयास की असफलता का साथ उनका क्या होने लगा ना, डाउट जो है, शक व संदेह जो है कि वो उड़ पाएंगे कि नहीं, वो उतना ऊंचाई में उड़ पाएंगे कि नहीं, वो जो डाउट जो है, वो जो शक है व संदेह है, वो संदेह क्या होने लगा, वो जो शक व संदेह जो है वो क्या होने लगा, बढ़ने लगा। और बढ़ने लगा और बढ़ता गया। सो ग्रीव मतलब
बढ़ते गए। तो उनका जब उन्होंने व्यर्थ होने लगा, जब उन्होंने प्रयास करके भी असफल होने लगे उड़ने का, तब उनका अंदर में क्या होने लगा ना, जो शक बा संदेह क्या होने लगा, बढ़ने लगा बा बढ़ता गया। वन डे, एक दिन, वन डे मतलब क्या हो गया ना, एक दिन, ए सेज ईगल, सेज मतलब क्या ना, ऋषि, सेज मतलब होता है ऋषि बा संत बा बुद्धिमान कोई व्यक्ति, तो इसको हम लोग सेज बोलते हैं। तो जब हम लोग कोई ऋषि का बारे में बोलते हैं, जब कोई ऋषि बा कोई संत आदमी है बा बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, तो हम वहाँ पे उनको सेज बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये सेज ईगल, वन डे, एक दिन क्या हुआ ना, एक सेज ईगल, ईगल मतलब उकाप, ईगल मतलब उकाप पक्षी जो है, तो उकाप एक दिन एक ऋषि मतलब एक बुद्धिमान बा संत जो ईगल थे, जो बहुत ही बुद्धिमान थे, वो क्या किए ना, गाइडेड द फैल्कन, गाइडेड मतलब उनको क्या किए ना, मार्गदर्शन किए, मार्गदर्शन किए, किनको मार्गदर्शन किए ना, द फैल्कन, फैल्कन को, फैल्कन मतलब वो जो बाज पक्षी को, तो बाज को, वो जो बाज को क्या किया ना, ईगल ने, वो जो सेज जो थे, जो बुद्धिमान, जो बहुत जो ईगल जो उकाप जो थे, वो क्या किए ना, वो फैल्कन को, वो जो बाज को क्या कहने लगा, मार्गदर्शन किए। गाइडेड मतलब गाइड करना, मतलब मार्गदर्शन करना, और गाइडेड मतलब हम लोग इसको हर दिन का इंग्लिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप बोलना चाहते हैं कि किसी को कि प्लीज़ गाइड मी, तो उसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमको कृपया करके हमको मार्गदर्शन कीजिए इस समस्या से निकालने के लिए, तो प्लीज़ गाइड मी टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम और गेट आउट ऑफ दिस ट्रबल, तो ऐसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या हुआ ना, मार्गदर्शन करने लगा, क्या मार्गदर्शन किया ना, और क्या बोले उन्होंने मार्गदर्शन करके, जो उकाब ने बाज को बोले, एम्ब्रेस फियर, एम्ब्रेस फियर मतलब, एम्ब्रेस मतलब गला लगाना। जब देखते हैं हम लोग एक दूसरे के साथ जो गला भी लगाते हैं, तो गला लगाने को हम लोग एम्ब्रेस बोलते हैं। एम्ब्रेस मतलब गला, गले लगाना, गले लगाना। तो एम्ब्रेस योर फियर, तुम्हारा जो डर है, अपना जो तुम्हारा डर है, फियर मतलब जो डर है, भय है, ये डर को क्या करो, गला में लगाओ। तो एम्ब्रेस योर फियर, एम्ब्रेस योर फियर मतलब अपने डर को गले लगाओ, अपने डर को गले लगाओ। एम्ब्रेस मतलब गले लगाना, एम्ब्रेस मतलब हो गया गले लगाना, और फियर मतलब डर। कौन बोले ना, वो जो सेज, वो जो ऋषि बा संत बा बुद्धिमान जो उकाब थे, उन्होंने किनको बोले, फैल्कन को ये मार्ग दिखाए। क्या मार्गदर्शन किए ना, जो डर तुम्हारा अंदर है ऊंचाई से उड़ने के लिए, वो डर को क्या करो, गला में लगाओ। ओके, सी एडवाइस्ड, उन्होंने क्या किया ना, सलाह दी। एडवाइस मतलब सलाह देना, एडवाइस मतलब सलाह, और ईडी लगा हुआ मतलब सलाह दिए थे, सो सलाह दी, बस सलाह दिए थे, राइट। एडवाइस मतलब सलाह देना, यहाँ पे पास्ट फॉर्म में दिया हुआ है। द फैल्कन ट्रेम्बलिंग, द फैल्कन, वो जो बाज जो थे वो क्या करने लगे ना, ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मतलब कांपते हुए, कांपते हुए, ट्रेम्बलिंग मतलब कांपते हुए, टुक द लीप, टुक द लीप मतलब छलांग लगा ली, टुक मतलब ले लिया, टुक मतलब ले लेना, टुक मतलब लेना, क्या लेना ना, ये लीप मतलब हाँ छलांग बा उछाल जाना बा कूद जाना, राइट। लीप मतलब उछाल जाना बा कूद जाना बा छलांग लगाना। तो क्या किए ना, वो जो बाज जो पक्षी थे, वो कांपते हुए क्या किए ना, डर का साथ कांपते हुए, क्योंकि डर से आदमी कांपते भी है ना, तो डर में कांपनी उत्पन्न होता है। तो फैल्कन क्या कर रहे थे ना, डर से कांपते हुए वो क्या किए ना, एक छलांग लगा दी। क्या किया ना, टुक द लीप मतलब हो गया यहाँ पे छलांग बा कूद जाना, और टुक मतलब यहाँ पे ली बा लेना, राइट, लगा ली, लेना। तो वहाँ पे क्या किया ना, वो छलांग लगा लिए। एज इट सोड, और जब वो छलांग लगा लिए ऊंचाई से, तो क्या होने लगा, वो उड़ने लगे। अभी एज जैसे, इट सोड जैसे वो उड़ने लगे। एज मतलब क्या हो गया ना, जैसे, जैसे ही इट सोड, ये जो बाज जो थे ये क्या करने लगे, उड़ने लगे, ये उड़ने लगे। ईट मतलब हो गया ये क्या करने लगा, सोड मतलब हो गया उड़ने लगे, उड़ने लगे, बस उड़ रहे थे। फियर, जो डर जो था उनका अंदर जो डर थे, वो डर क्या हो गया ना, ट्रांसफॉर्म्ड, बदल गया। ट्रांसफॉर्म मतलब बदल जाना, ट्रांसफॉर्म मतलब बदल जाना, ट्रांसफॉर्म मतलब बदल जाना, बदल गया। उनका अंदर का डर अभी क्या हो गया था ना, बदल गया था। किसमें, इनटू एक्सीलरेशन, इनटू एक्सीलरेशन, आनंद में,
देखिए एक्सीलरेशन मतलब क्या हो गया ना, आनंद। एक्सीलरेशन मतलब आनंद, आनंद। और इनटू मतलब में। सो उनका जब उन्होंने छलांग लगा के उड़ने लगे तब क्या होने लगा, उनका जो डर जो था वो डर क्या चीज में बदल गया ना, आनंद में। आनंद, एक्सीलरेशन मतलब आनंद व खुशियां। तो आनंद खुशियां में उनका डर आनंद खुशियां में बदल गया। द स्काई बिकेम इट्स कैनवस। द स्काई जो आसमान जो है, ये आसमान क्या हो गया, बिकेम मतलब बन गया, बन गया था, बन गया व बन गया था। तो आसमान बन गया था इट्स कैनवास, उनका जो कैनवास मतलब चित्रफलक। अभी इसको समझना है, ये थोड़ा सा कैनवास एक्चुअली कहाँ पे इस्तेमाल होता है पता है, जब वो कोई चित्रकार जब वो कोई ड्राइंग करता है, कोई पेंट करते हैं, तो देखिएगा एक बड़ा सा उजला पेपर में उन्होंने पेंट करना शुरू करते हैं। तो जो पेपर में वो ऐसा बड़ा सा पेपर में जब वो पेंट करना शुरू करते हैं, वो पेपर को हम लोग कैनवास बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना, वो आसमान को कैनवास का साथ तुलना किया हुआ जा रहा है। तो बोला हुआ जा रहा है ना, पूरे आसमान उनके लिए, वो पक्षी के लिए, बाज के लिए एक कैनवास बन गया था जहां पे वो उड़ सकते हैं। जैसा पकड़ लिए पूरे वो पेपर जो है, वो कैनवास जो है, पूरे जो पेपर है वहां पे वो पेंटर पेंट करते हैं, चित्रकार पेंट करते हैं। तो इसी तरीके से ये बाज के लिए पूरे वो आसमान क्या बन गया ना, कैनवास बन गया, चित्रफलक बन गया कि वो उड़ सके। राइट, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। द लेसन, हम लोग को क्या सीख मिलता क्या है, क्या लेसन मतलब सीख, क्या सीखने का हम लोग को चीज यहां से मिलता है कहानी से ना। कहानी से सीखने का चीज ये मिलता है कि ना, आवर फियर, हम लोग का जो डर है, आवर फियर मतलब हम लोग का जो डर है, कैन बी आवर ग्रेटेस्ट एलिस। मतलब क्या है, कैन बी हो सकते हैं व बन सकते हैं, हम लोग का डर हो सकते हैं व बन सकते हैं। कैन बी मतलब बन सकते हैं। आवर ग्रेटेस्ट हम लोग का सबसे ज्यादा सहायक, एलाइस मतलब सहायक। तो इसको हम लोग हिंदी का साथ देखते हैं। एलाइस मतलब क्या हो गया ना, सहायक, सहायक। और ग्रेटेस्ट मतलब क्या ना, सबसे बड़े, बस सबसे बड़ा। ग्रेटेस्ट मतलब क्या हो गया ना, सबसे बड़ा बस सबसे बड़े। और हम लोग का आवर फियर मतलब हमारे डर, हमारे अंदर में जो डर है, ये डर हमारे सबसे अच्छा बा, सबसे ज्यादा बा, सबसे बड़ा सहायक बन सकते हैं। कैन बी मतलब बन सकना, हो जाना, बन जाना, ये बन सकता है। राइट, तो डर को हम लोग का अंदर का डर हमको हम लोग अच्छा, एक सबसे अच्छा बस सबसे बड़ा सहायक में बदल सकते हैं। एलाइस मतलब सहायक, सहायक बा मददकारी, जो सहायता करते हैं। ओके, उसका बाद क्या है ना, प्रोपेलिंग आस टू न्यू हाइट्स। प्रोपेलिंग मतलब क्या ना, आगे बढ़ाना बा पहुंचाना। प्रोपेलिंग मतलब आगे बढ़ा देना बा पहुंचाना। तो प्रोपेलिंग आस टू न्यू हाइट मतलब ये जो डर जो है हम लोग का, ये हम लोग को पहुंचा सकते हैं बा आगे बढ़ा सकता है। आस हम लोगों को क्या कर सकते हैं ना, आगे बढ़ा सकते हैं बा पहुंचा सकते हैं। टू न्यू हाइट्स, एक नया ऊंचाइयों में, एक नया ऊंचाई तक। न्यू हाइट्स मतलब ऊंचाइयों से, एक नया ऊंचाइयों। टू मतलब यहाँ पे तक, यहाँ पे टू मतलब क्या हो जाएगा, तक। टू मतलब तक, नया ऊंचाइयों तक, नया ऊंचाई तक हम लोग को पहुंचा सकता है। कौन, हम लोग का डर। हम लोग का डर हम लोग को नया ऊंचाई में, सफलता की तरफ बा ऊंचाई में हम लोग को ले जा सकते हैं बा पहुंचा सकते हैं। तो हमें टू का इस्तेमाल कैसा हो रहा है ना, तक जैसा। ओके, सो आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा है। विथ करेज, साहस की साथ। विथ करेज मतलब साथ और साहस, तो एक साथ क्या हो जाएगा ना, साहस के साथ, साहस के साथ, साहस के साथ, साथ करेज हो गया साहस, और विथ मतलब साथ। साहस के साथ वी कैन पेंट आवर ओन स्काईज, हम लोग कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। पेंट, पेंट मतलब कहना रंग सकते हैं, हम लोग रंग सकते हैं। आवर ओन स्काई, हम लोग का खुद की जो आसमान है। सो हम अपना आसमान को खुद ही रंग सकते हैं। कैसे, साहस की द्वारा, साहस की साथ बा साहस की द्वारा। वी कैन हम लोग कर सकते हैं, पेंट रंग कर सकते हैं, बा रंग लगा सकते हैं, बा रंग कर सकते हैं। कैसे रंग सकते हैं, आवर ओन स्काई, हम लोग का जो खुद का जो आसमान को, हम लोग का जो खुद का जिंदगी को हम लोग क्या कर सकते हैं, रंगीन बना सकते हैं, बा अच्छा ही बना सकते हैं, साहस की द्वारा, बस साहस के साथ। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया
क्या ना, पेंट मतलब क्या ना, रंगना, और आवर स्काई मतलब हम लोग का अपना आसमान। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मोरल, मोरल मतलब क्या हो गया ना, नैतिक शिक्षा। हम लोग को क्या नैतिकता मिलता है, व क्या नैतिक शिक्षा एक कहानी से मिलता है। नैतिक जो शिक्षा एक कहानी से ये हम लोग को मिलता है कि एम्ब्रेस फियर, डर को क्या करो ना, गले लगाओ। डर को गले लगाना है, डर को गले लगाना है, डर को गले लगाना है, डर, और यहाँ पे एम्ब्रेस मतलब गले लगाना। फॉर विद इन इट, ये जो डर का अंदर में, फॉर क्योंकि, फॉर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, क्योंकि, फॉर मतलब क्योंकि, फॉर मतलब क्योंकि, विद इन इट इसके भीतर, और विद इन इट मतलब इसके अंदर, विद इन मतलब अंदर व भीतर, सो इसके भीतर, इट मतलब इसकी व इसके भीतर, विद इन मतलब इसके, और इट मतलब सॉरी, विद इन मतलब भीतर और इट मतलब इसके। सो वो जो डर के अंदर, यहाँ पे इट मतलब डर को दिखा हुआ जा रहा है, डर, फियर को। सो डर के अंदर ही क्या रहता है, लाइस मतलब निहित रहते हैं, रहता है। लाइस मतलब निहित है, निहित रहना। क्या रहता है, लाइस मतलब निहित रहना। क्या रहता है डर का अंदर, द पावर टू राइज। द पावर टू राइज मतलब ऊंचाई में उठने के लिए सामर्थ, ऊपर उठने के लिए, ऊपर उठने की शक्ति। द पावर, द पावर मतलब क्या होगा ना, शक्ति। टू राइज, राइज मतलब ऊपर उठने के लिए। यहाँ पे टू मतलब क्या हो जाएगा, के, बाकी ऊपर उठने की, राइज मतलब ऊपर उठना, राइज मतलब ऊपर उठना। सो ऊपर उठने की शक्ति व सामर्थ निहित रहता है विद इन मतलब अंदर में, किसका अंदर, डर की अंदर। डर की अंदर ही हम लोग का ऊपर जाने के लिए जो सामर्थ व शक्ति निहित रहता है। तो इसीलिए डर को हम लोग को गले लगाना है और आगे जाना है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक कहानी से आपको बहुत सारे आप इंग्लिश भी सीख पाए, बहुत सारे इंग्लिश स्ट्रक्चर को सीख पाए, इंग्लिश वोकैबुलरी सीख पाए, और आप मोटिवेट भी हो पाए, आई होप। क्योंकि एक कहानी हम लोग को मोटिवेट करता है कि हम लोग को साहस का जरूरत है। जब हम लोग साहस का साथ आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बहुत सारे कठिनाई को तोड़ के हम लोग सफलता की तरफ जा सकते हैं। सफलता का सामने सबसे बड़ा जो बाधा ही क्या होता है ना, सबसे जो बाधा व सबसे जो रुकावट वो होता है क्या ना, हम लोग का डर। तो इसीलिए ये कहानी का नाम क्या था ना, विंग्स ऑफ करेज, साहस की पंख, साहस की पंख। तो आई होप ये कहानी आपको अच्छा लगा। ये कहानी अगर आपको अच्छा लगा तो कहानी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और कहानी को आपका दोस्त का साथ भी शेयर कीजिए कि आपका दोस्त भी एक कहानी को देख पाए, कहानी से इंग्लिश सीख पाए, और कहानी से मोटिवेट भी हो पाए, साहस बांध पाए और आगे बढ़ पाए। थैंक यू सो मच पूरे वीडियो को देखने के लिए।